क्या आप जानते हैं कि 100 वर्ष से भी कम गुजरे जब यूरोपियन महिलाएं वैसे ही हिजाब पहनती थी जैसे मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनती हैं। 325 एडी में जब रोमन एम्पायर ने ट्रिनिटेरियन क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल स्टेट रिलीजन के रूप में माना, उस समय रोमन एम्पायर यूरोप की सबसे बड़ी पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर थी। उसके साथ ही ईसाई धर्म तमाम यूरोप में फैला और उसके साथ पहुंची बाइबल। न्यू टेस्टामेंट में कोरिंथियंस के पहले ही एपिस्टल में एक वर्स कहता है, बट एवरी विमेन हु प्रेज और प्रोफेसीज विद हर हेड अनकवर्ड डिसऑनर्स हर हेड, इट इज द सेम एज हैविंग हर हेड शेव्ड। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि महिलाओं को अपने सिर को ढके रखना चाहिए, विशेषकर जब प्रे कर रही हो यानी पूजा कर रही हो, अन्यथा वे अपना अपमान कर रही। प्रारंभिक दौर में विश्व भर की चर्च ईसाई महिलाओं को हिजाब पहनने का आदेश देती थी। कार्थेज में रहने वाले क्रिश्चियनिटी के प्रारंभिक दिनों के लेखक टर्टुलियन, अलेक्जेंड्रिया के ईसाई थियोलॉजियन क्लेमेंट, रोम के थियोलॉजियन हिप्पोलाइटस, जॉन क्रिसोस्टोम, हिप्पो के अगस्टीन और बहुत से अन्य क्रिश्चियन स्कॉलर्स सब ने महिलाओं के लिए हिजाब की आवश्यकता की बात की। यदि आप उस दौर की बनी चर्चेस में दीवारों पर बनाए गए चित्रों आदि को देखेंगे तो एकदम साफ हो जाएगा। पेंटिंग्स में, खिड़कियों पर, शीशों पर बने डिजाइन्स आदि में जो महिलाएं दिखाई गई हैं, उनमें अधिकांश हिजाब पहने देखी जा सकती हैं। क्रिश्चियनिटी के किसी एक संप्रदाय से संबंधित पादरियों ने नहीं कहा, कैथोलिक्स, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस और प्रोटेस्टेंट्स सब ने अपनी चर्चेस में महिला सेंट्स या यहां तक कि मां मैरी को दिखाया तो हिजाब पहने हुए। इसमें तो शक नहीं कि ईसाई धर्म ने यूरोप की संस्कृति और रीति रिवाज को बहुत अधिक प्रभावित किया। कोई ये कह सकता है कि यूरोप का इतिहास तो ईसाई धर्म के आने से पुराना है और क्रिश्चियनिटी को यूरोप के बाहर से लाकर यूरोप में स्थापित किया गया, इसलिए क्रिश्चियन हिजाब यूरोपियन संस्कृति का हिस्सा नहीं है बल्कि बाहर से लाया गया रिवाज है। यदि यूरोप में क्रिश्चियनिटी के आने से पहले के समय में चलें, उससे भी पहले जब रोमन एम्पायर का कोई वजूद था, तो हम एंशिएंट ग्रीस में भी महिलाओं को हिजाब पहने देख सकते हैं। 2003 में llewellyn जोन्स, जो कि ब्रिटेन की कार्डिफ यूनिवर्सिटी में एंशिएंट हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, एफ्रोडाइट्स टॉर्टोइस, द वील्ड विमेन ऑफ एंशिएंट ग्रीस। इस किताब में उन्होंने विस्तार से बात की है कि एंशिएंट ग्रीस में क्यों और कैसे महिलाएं हिजाब पहनती थी। उनके अनुसार हिजाब आमतौर पर एंशिएंट ग्रीस की महिलाओं की ड्रेस का हिस्सा था। उस समय हिजाब पहनने के एक स्टाइल को फेरोज कहते थे, जो शरीर को ढकने के बावजूद महिलाओं को बिना रुकावट चलने फिरने में मदद करता था। एक और स्टाइल था जिसको लिथमा कहते थे, परंतु उसमें अधिक टाइट हिजाब पहना जाता था। घरों के अंदर महिलाएं हिमेंशन पहनती थीं, जो शरीर को तो कवर रखता था पर सिर को ढका जा सकता था। यदि कोई घर पर दस्तक दे और महिला को बाहर निकलकर देखना पड़े कि कौन आया है, यानी बाहर वालों के सामने महिला अपने बाल छिपा कर जाती थी। यह हिजाब नहीं बल्कि हुडी के समान था, जिसको सिर पर चढ़ा लिया जाता था। उस समय का सबसे रोचक हिजाब टेगिडियन था, जो एक लंबा कपड़ा था जो चेहरे को नकाब के समान ढक लेता था और केवल आंखें दिखाई देती थी। सिर के बाल भी ढके होते थे। ये और आज का मुस्लिम निकाब एक समान है। यदि आप आज के मॉडर्न विचारों के हिसाब से देखें तो आपको शायद लगे कि उस समय की महिलाएं इस प्रकार की ड्रेसिंग से प्रसन्न नहीं रहती होंगी, लेकिन उस दौर में हिजाब निशानी था सम्मान, प्रतिष्ठा का और ऊंचे स्टेटस का। इस हद तक कि वैश्याओं और महिला गुलामों के लिए हिजाब पहनना अवैध था। यानी एंशिएंट ग्रीस में हिजाब अंतर करता था घरों में रहने वाली सभ्य और शालीन महिलाओं में और उनमें जो वैश्याएं थी। हो सकता है आपको यह सब कुछ शॉकिंग लग रहा हो, क्योंकि आपको तो बताया गया है कि एंशिएंट ग्रीस लिबरलिज्म और फ्रीडम के लिए जाना जाता था। आज की तमाम मॉडर्न आर्ट में, मूवीज और पिक्चर्स में जो एंशिएंट ग्रीस पर बनी है, हिजाब कहीं भी नहीं दिखाया जाता। ऐसे क्यों हो रहा है जबकि एंशिएंट ग्रीस के लोग हिजाब और चादरें और निकाब पहना करते थे और हिजाब एंशिएंट ग्रीस में महिला के सम्मान और स्टेटस का प्रतीक था। मिडिल एज में यूरोप और पश्चिमी एशिया में जो ड्रेस नॉर्मल समझा जाता था और जो मोडेस्टी और प्योरिटी की निशानी समझा जाता था, वैसे ही ड्रेस की बात कुरान 24:31 में कर रहा है। एंड टेल द बिलीविंग विमेन टू लोअर देयर गेज एंड टू बी माइंडफुल ऑफ देयर chastity and not to display their charms in public, and to be mindful of their chastity and not to display their charms in public beyond what may decently be apparent thereof. Hence let them draw their head coverings over their bosoms, and let them not display more of their charms to any but their husband or their fathers or their husband's fathers or their sons or their husband's sons or their brothers or their brothers' sons or their sisters' sons or their women folk or those whom they rightfully possess or such male attendants
as are beyond all sexual desire, or children that are as yet unaware of women's nakedness, and let them not swing their legs in walking so as to draw attention to their hidden charms. And always, all you believers, all of you, turn unto God in repentance so that you might attain to a happy state. बाद की यूरोपियन सोसाइटी में कुछ जगह यह रिवाज बन गया कि यदि कोई महिला बिना हिजाब के बाहर निकलती थी तो उसका अर्थ यह होता था कि वो विवाह के लिए आजाद है, और जब उसका विवाह हो जाता था तो वह हिजाब पहनने लगती थी, यह दिखाने के लिए कि वो अब विवाह के लिए आजाद नहीं है। प्रोफेसर लॉयड लुईविलन जोन्स भी जानते होंगे कि आज के समाज में यदि एशियन ग्रीस की ड्रेसिंग में हिजाब की बात की जाए तो यह बहुत ही शौक गुजरेगा, इसलिए उन्होंने अपनी पुस्तक में 5 पृष्ठ केवल इस शौक को कम करने के लिए समर्पित किए हैं, और साफ लिखा है कि यदि प्रोफेसर इस टॉपिक पर नहीं लिख रहे और ये टॉपिक पब्लिक डिस्कशन में नहीं आता तो इसलिए कि यह बहुत अधिक पॉलिटिकली सेंसिटिव है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। रोमन्स ने जब ग्रीस को मातहत कर लिया और यूरोप पर उनका कंट्रोल हुआ तो उनका भी अपना हिजाब कल्चर था। शादीशुदा रोमन महिलाएं एक सिंपल सा कपड़ा पहनती थी जो स्टोल या दुपट्टे के जैसा था और शॉल को सिर पर से डाल लेती थी। वो अपने बालों को ढका रखती थी और कई बार ग्रीक्स के समान चेहरे को भी ढककर रखती थी। घर से बिना हिजाब बाहर निकलने पर समाज में उसका अर्थ यह समझा जाता था कि वो अपनी शादी को समाप्त कर रही हैं और अपने पति से अलहदा हो रही हैं, यानी फिर से विवाह के लिए उपलब्ध है। उस समय के धार्मिक अनुष्ठानों में आपने वेस्टल वर्जिन्स या वेस्टल्स के बारे में सुना होगा, जो शायद भारत की देवदासियों जैसा कोई कॉन्सेप्ट था। वो बचपन से ही चुन ली जाती थी। रोम की सेक्रेट फायर के लिए आवश्यक सामग्री तैयार करने का काम उनका होता था। उनका बड़ा आदर किया जाता था। उनको नाम ही वर्जिन दिया जाता था, कोई उन्हें छू भी नहीं सकता था। अपना ऊंचा स्टेटस दिखाने के लिए वो एक तरह का हिजाब पहनती थी जिसको सफीबुलम कहते थे। इसी प्रकार शादी के समय महिला बहुत ही रंगीन हिजाब पहनती थी जो उसके सिर और चेहरे को ढके रखता था। इसको फ्लैमियम बोलते थे। रोमन्स के दरमियान विवाह को धर्म से जोड़कर देखा जाता था। यदि कोई महिला बेतुका ड्रेस पहनकर या फ्लैमियम नाम का हिजाब पहने बिना विवाह को आती थी तो यह रोमन मॉरलिटी पर हमला समझा जाता था। जितना अधिक जोर ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशंस में हिजाब के पहनने पर दिया जाता था, उसके बाद जब बाइबल यूरोप के घरों में पहुंची और उसमें हिजाब पहनने की बात हुई तो यह फॉरेन कॉन्सेप्ट नहीं समझा गया। यदि हजारों न कहें तो सैकड़ों वर्षों पहले से यूरोपियन महिलाएं हिजाब पहन रही थी और यह उनके समाज में रचा बसा हुआ था। समय के साथ हिजाब पहनने के तौर तरीके बदलते गए। मिडिल एजेस के अंत तक महिलाएं हेमिन नाम का वस्त्र सिर पर पहनती थी। ऐसी ही ड्रेस इंग्लैंड और फ्रांस में भी पहनी जाती थी, जिसने बाद में एक नया स्वरूप लिया जिसको कॉर्नेट कहते थे। रेनेसां के समय यूरोपियन महिलाओं ने कोइपस, कैप्स, हुड्स, स्लूट्स, हैट्स आदि पहनना प्रारंभ किए, पर सबका मकसद बालों को कवर रखना ही था। फ्रांस में इनमें से कुछ विकसित होकर गिम्पे और गेबलहुड कहलाए। इस दौर में ग्रामीण महिलाएं सिंपल लिनन के हिजाब पहनती थी या कपड़ा बांधकर सिर के बालों को ढक लिया करती थी। कुछ इस हिजाब पर स्ट्रॉ हैट्स पहन लिया करती थी यदि बाहर खुले में काम कर रही हूं। 1700 आने के समय तक कैप्स को सुंदर बनाने की होड़ प्रारंभ हो चुकी थी। उसमें लेस या पंख लगाए जाने लगे थे। फैशन में शहरों की महिलाओं ने ग्रामीण इलाकों में पहने जाने वाले स्ट्रॉ हैट्स पहनने प्रारंभ कर दिए तो ग्रामीण महिलाओं ने क्विप्स और कैप्स पहनना शुरू कर दिए जो अच्छे घरानों की महिलाएं पहनती थीं। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सिंपल पहनना फैशन में था, परंतु सिंपल का अर्थ यह नहीं था कि हिजाब उतार दिया जाए। कैप्स या कपड़े को सिर पर बांधकर बालों को ढकना फैशन समझा जाता था। 1820 और 30 आते आते कैप्स और बोनेट्स फिर से बड़े और फैंसीफुल हो गए। फिर समय के चलते कैप्स फैशन के बाहर हो गए, बोनेट छोटे होते चले गए और 1870 आते आते दोनों के स्थान पर हैट्स फैशन में आ गए थे। 1900 आते आते इज्जतदार फैमिलीज और शहर में रहने वाली महिलाएं अभी भी हैट्स पहन रही थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में किसान महिलाएं कपड़े को सिर पर बांधती थी या स्कार्फ्स, क्विप्स और अन्य प्रकार के हिजाब पहन रही थी। 2000 वर्षों के अधिक के यूरोप के इतिहास में हर जमाने में महिलाओं ने अपने बालों को ढके रखने की आवश्यकता को महसूस किया। एशियन ग्रीक्स या उससे भी पहले से और प्रथम विश्व युद्ध तक यूरोप में हर जमाने में किसी न किसी माध्यम से सिर ढकने की परंपरा मौजूद थी। ऐसे में प्रश्न ये नहीं है कि यूरोपियन महिलाओं ने हिजाब पहनना कब प्रारंभ किया, बल्कि ये कि यूरोपियन महिलाओं ने हिजाब पहनना कब छोड़ दिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जबरदस्त समाजी बदलाव आना प्रारंभ हुआ। वर्ल्ड वॉर के समापन पर हर ओर गरीबी और भुखमरी थी। ग्रामीण क्षेत्रों से बड़े शहरों की ओर माइग्रेशन बहुत तेजी से हो रहा था। पहले लेटेक्स कॉन्डम का इन्वेंशन और उसकी मार्केटिंग के कारण समाज पहुंचा उस पहले सेक्सुअल रिवॉल्यूशन की ओर, जिसमें तन ढकने पर कम,
और तन खोलने पर अधिक बल दिया जाने लगा। सोचिए, यूरोप जैसे ठंडे इलाके में महिलाएं कम से कम वस्त्रों में बाहर आने लगी। ये वो समय था जब दुनिया पर राज करने की इच्छा रखने वाली शक्तियों को पता चल गया था कि अब जमीनों पर कब्जे जमाने का समय समाप्त हो गया। अब दिमागों पर कब्जा जमाना है, लोगों को अपने अंदाज में वश में करना है। यही समय था जब प्ले बॉय जैसी मैगजीन छपना प्रारंभ हुई, ब्यूटी और फैशन मार्केट को फैलाया गया और ब्यूटी पेजेंट्स, स्विमवियर आदि को प्रचारित किया गया। यूरोप में एक नया महिलाओं का सब कल्चर पैदा हुआ जिसको फ्लैपर्स कहते थे। इस समय भी अधिकांश महिलाएं सिर ढके रहती थी। ये वो महिलाएं थी जो डांस करती थी, शराब पीती थी, सिगरेट पीती थी और करियर बनाने की चाह रखती थी। ये निर्वाह के लिए पुरुषों पर निर्भर नहीं थी और स्वयं अपने खर्चे उठाती थी। शैपेरोन, जो पिछले जमाने में अविवाहित स्त्रियों के साथ चला करते थे, अब उनको खारिज कर दिया गया था। वस्त्र जो फर्श पर झूला करते थे, अब एंकल्स तक और फिर पिंडलियों या घुटनों तक खिसकते गए। महिलाओं ने मेकअप पहनना प्रारंभ कर दिया, जो उस समय से पहले तक प्रोस्टिट्यूशन से जुड़ी प्रथा थी और अच्छे घरों की महिलाएं मेकअप पहनने से परहेज करती थी। हिजाब और हैट्स अब शादीशुदा होने या अच्छे घराने की महिला होने का प्रतीक नहीं रह गए थे। ये अब पहनावे का अनिवार्य भाग नहीं रह गए थे, बल्कि केवल अपनी पसंद पर महिलाएं पहनती थी, जैसे कि सूर्य की धूप से बचाने को। ये 1960 के आसपास तक चला, जब एक दूसरा सेक्सुअल रिवॉल्यूशन समाज ने देखा। बर्थ कंट्रोल पिल का इन्वेंशन बस हुआ ही था। अब बर्थ कंट्रोल इतना ही आसान था जितना दांतों को ब्रश करना। कई स्थानों पर एबॉर्शन को लीगल दर्जा देने के बाद प्री मैरिटल सेक्स आम होता चला गया। इंटरनेट और मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन ने इस बदलाव को और तेज कर दिया, यहां तक कि यह बदलाव ग्रामीण इलाकों तक पहुंच गया। हिजाब एक पुराने जमाने की बात हो गई, एक बहुत ही कदीम जमाने का पहनावा। पुराने यूरोप के स्थान पर अब एक नया कल्चर जन्म ले रहा था। आज फ्रांस आदि देशों में, जहां के मूल निवासियों की दादियां परदादियां स्वयं हिजाब पहना करती थी, हिजाब पहनने के खिलाफ कानून बनाए जा रहे हैं। दुनिया पर राज करने वाली ताकतें अभी भी अपना काम करने में लगी हैं। उन्होंने समाज से हया, मोडेस्टी समाप्त की, विवाह को लेकर जो धार्मिकता जुड़ी थी उसको समाप्त किया और एक आजाद कल्चर को प्रोत्साहित किया, जो अब भारत में भी पैर पसारने लगा है। लेकिन ये रुके अभी भी नहीं। पुरुष और महिला के विवाह की सैंक्टिटी को तोड़ने के बाद अब ये पुरुष और महिला की नेचुरल सेक्सुअल आवश्यकता को तोड़ने में लगे। हो सकता है 100 वर्ष बाद हमारे पोते पड़पोते गे और लेस्बियन रिश्तों को इतना आम कर दें कि हमारे जैसा कोई और ये डॉक्यूमेंट्री बनाए कि एक समय था जब समाज में विवाह भी हुआ करते थे और हम कपड़े भी पहना करते थे। इस सब के बावजूद यूरोप से अभी भी हिजाब लुप्त नहीं हुआ है। आपको याद है फ्लैमियम, जिसका हमने उल्लेख किया था, जो विवाह के समारोह के समय महिलाएं पहनती थी, वो रस्म आज तक चली आ रही है। ब्राइडल वेल, पश्चिमी क्रिश्चियन यूरोप में वेल यानी हिजाब को लज्जा और शर्म के सिंबल के रूप में, पाकीज़गी और शुद्धता के सिंबल के रूप में देखा जाता है। विवाह समारोह संपन्न होने के बाद ही दुल्हन के पिता या पति हिजाब को उठा सकते। इस खुशी के मौके के अतिरिक्त एक और मौका है जब आज भी वेल यानी हिजाब पहनने की प्रथा यूरोप में बाकी है। अपने प्रियजन की मौत पर महिलाएं हिजाब पहनती हैं। विधवाएं पति के देहांत पर हिजाब पहनकर सामने आती हैं। आप जॉन एफ कैनेडी की विधवा जैकी को काले हिजाब में देख सकते हैं। रॉयल घराने की महिलाएं जैसे क्वीन एलिजाबेथ को भी आपने शायद बिना से ढके कभी ना देखा हो। ईस्टर्न यूरोप और मेडिटेरेनियन के आसपास के देशों में आज भी महिलाएं हिजाब पहनती है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स से निकली मॉडर्निटी की चकाचौंध ने अभी तक उन महिलाओं को अंधा नहीं किया है। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन देशों में जैसे यूक्रेन, सर्बिया, ग्रीस में आज भी महिलाओं के लिए अनिवार्य है कि चर्च में जाते समय हिजाब पहने। कैथोलिक देशों में भी महिलाओं के लिए चर्च में सिर ढकना 1983 तक आवश्यक समझा जाता था, जब वेटिकन ने नए कानून लाए जिसमें महिलाओं को सिर ढकने की पाबंदी से आजाद कर दिया। वेटिकन भी क्या करता, वो समय आने तक महिलाओं के सिर को ढकने के स्थान पर बहुत छोटा सा मजबूरी का कपड़ा रह गया था। लेकिन आज भी कैथोलिक महिलाएं यदि वेटिकन में पोप से मिलने जाए तो उन्हें सिर को ढकना पड़ता है। स्पेन में हिजाब को विशेषकर पसंद किया जाता है। वहां महिलाएं मेटेला नाम का हिजाब पहनकर चर्च में जाती हैं। होली वीक में भी इस हिजाब को पहना जाता है। अनेक ग्रुप्स भी यूरोप में हैं जिनकी महिलाएं हर समय बालों को ढके रखती हैं, सिवाय जब घर में अकेली हो या अपने पति के साथ हो। यूएस के दक्षिणी स्टेट्स में आज भी महिलाओं का अपना अलग हैट कल्चर देखने को मिल जाएगा। इनमें कुछ को चर्च क्राउन्स कहा जाता है। ये केवल फैशनेबल फैंसी हैट्स नहीं होते, बल्कि इनको बहुत सीरियस लिया जाता है। इनको पहनने से जुड़े अनेक रूल्स और कस्टम्स है, जैसे हैट कंधों से बाहर तक नहीं होना चाहिए या जूतों से अधिक डार्क नहीं होना चाहिए, और तुम कभी किसी महिला का हैट नहीं छू सकते यदि वो तुम्हारी मां या दादी या नानी नहीं है। यूरोप और अमेरिका की नॉन क्रिश्चियंस महिलाओं की बात करते हैं।
यहूदी लॉ के अनुसार महिलाओं को अपने बालों को ढके रखना चाहिए यदि वो अपनी करीबी फैमिली में ना हो। ऑर्थोडॉक्स जूइश महिलाएं और कई कंजर्वेटिव जूइश महिलाएं आज तक इस पर चलती हैं। यूएस में कई यहूदी इलाके ऐसे हैं जहां आप किसी भी महिला को बिना सिर ढके नहीं देखेंगे। हाँ, कुछ आपको सिर खुला दिखाई देती हैं, पर वो विग पहनती है। बालों के छिपाने के कानून का तो ये भी पालन कर रही हैं। हिजाब के यूरोप में इतिहास की तो बात कर ली, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तो रह गया नन्स। नन्स वो महिलाएं हैं जो अपनी जिंदगी को चर्च की सर्विस के लिए डेडिकेट कर देती हैं। यूरोप और यूएस के हर देश में नन्स को बड़े आदर से देखा जाता है। अंत में एक और रोचक बात सुनिए। यूरोप के तकरीबन तमाम देशों की नेशनल कॉस्ट्यूम में महिलाएं एक या अनेक प्रकार का हिजाब पहने देखी जा सकती है। हिजाब यूरोप का हेरिटेज है, उनका कल्चर है। आने वाले वीडियो में हम दिखाएंगे कि यह भारत और अरब का भी कल्चर और हेरिटेज है। मुसलमानों के लिए तो यह धर्म का एक अभिन्न हिस्सा है।